एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है कि रिसेप्शन पर खड़ी लेडी फोन पर बात कर रही होती है। वो मेडिसिन की कंफर्मेशन कर रही होती है। उसके सामने शीन खड़ी होती है। फोन बंद होते ही वो शीन को बताती है कि उसने कंफर्म कर लिया है, सब कुछ ओके है और वो 4 घंटे के बाद आकर अपनी मेडिसिन लेकर जा सकती है। जिस पर शीन उसे थैंक यू बोलकर वहाँ से जाती है। शीन को जाते हुए सन देख लेती है और वो भागकर मिस वू को बताती है कि शीन फिर से यहाँ पर आई। जिस पर मिस वू कहती है तो इसमें क्या प्रॉब्लम है। जिस पर वो उनके कान में बताने लगती है कि डॉक्टर ही ने मुझसे इनका फोन नंबर लिया है। मिस्टर वो कहती है कि क्या ये बात सच है। वो कहने लगती है कि मैंने नोटिस नहीं किया। वो हंसने लगती है और सन को कहती है कि मुझे पूरी स्टोरी बताओ। दूसरी तरफ शीन अपने रूम में बैठी अपना मोबाइल यूज कर रही होती है। तभी उसके हाथ में डॉक्टर ही की प्रिस्क्रिप्शन होती है। अपनी मेडिसिन को पी रही होती है और कह रही होती है कि डॉक्टर ही की राइटिंग काफी अच्छी है। जैसे ही वो मेडिसिन पीती है उसे वॉमिटिंग आने लगती है और वो खुद सोचने लगती है कि मेडिसिन इस दफा काफी कड़वी है। वो प्रिस्क्रिप्शन लिस्ट से देखने लगती है कि मेडिसिन में क्या क्या ऐड हुआ है और मेडिसिन के कंपाउंड्स को लैपटॉप पर सर्च करने लगती है। दूसरी तरफ उसे डॉक्टर ही का मैसेज आता है जो उससे पूछते हैं कि अब वो कैसा फील कर रही है। इस पर वो कहती है कि वो पहले से कुछ बेहतर है। डॉक्टर ही उसे कहते हैं कि अपना मोबाइल स्क्रॉल करना बंद करो और जाकर सो जाओ। उसे कहते हैं कि अपने माइंड और आइज को रिलैक्स करो, ये तुम्हें सोने में मदद देंगे। शीन डॉक्टर ही को रिप्लाई करती है कि मैं आपको कैसे रिप्लाई करूंगी अगर मैं अपना फोन स्क्रॉल करना बंद कर दूं। तभी वो दोनों एक दूसरे को गुड नाइट बोलते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जैसे ही शीन उठती है उसके फादर उसे कहते हैं कि मुझे इस बात पर बिलीव नहीं हो रहा कि तुम इतना सोई हो। वो उससे कहते हैं कि मैं स्कूल जाकर वापस भी आ गया और तुम अब उठ रही हो। जिस पर शीन कहती है कि मैं एक बार उठी, वॉशरूम में गई और आकर दोबारा से सो गई। उसकी मदर उसे कहती है कि क्या तुम्हें भूख लगी है। उसे कहती है कि अगर तुम्हें भूख लगी है तो तुम कुछ खा सकती हो, तुम्हारे फादर तुम्हारे लिए कुछ फ्रूट्स लेकर आए हैं। तभी वो अपने फादर से कहती है कि वो वॉक करने जाना चाहती है, क्या वो उसके साथ चलेंगे। जिस पर उसके फादर कहते हैं कि मैं अपने काम में बिजी हूँ इसलिए तुम्हारे साथ नहीं चल सकता। तभी वो अपनी मदर से पूछती है कि क्या वो उसके साथ जाएंगी। जिस पर उसकी माँ कहती है कि वो वैरायटी शो देख रही है इसलिए वो उसके साथ नहीं चल सकती। तभी वो फ्रेश होने के लिए चली जाती है और अपने फादर से कहती है कि मेडिसिन को हीट अप करने में उसकी मदद करें। दूसरी तरफ शीन पार्क के डेस्क पर बैठी मेडिसिन पी रही होती है कि तभी वहाँ पर उसे डॉक्टर ही देख लेते हैं और स्माइल करने लगते हैं। शीन जैसे ही उन्हें देखती है वो शीन से पूछते हैं कि क्या तुम्हारी मेडिसिन का टेस्ट कड़वा है। जिस पर शीन मेडिसिन उनकी तरफ देते हुए कहती है कि आप इसका एक सिप लेकर इसे चेक कर सकते हैं। तभी शीन उसके हाथ में स्केटबोर्ड देखते हुए कहती है कि आज आप स्केटिंग करने के लिए काफी लेट आए हैं। जिस पर डॉक्टर ही बताते हैं कि आज वो काम में काफी बिजी थे इसलिए वो कुछ फ्रेश होने के लिए इस टाइम स्केट करने के लिए आ गए। डॉक्टर ही शीन से कहते हैं कि उन्हें कुछ खाने का सामान लेने के लिए पास वाले मॉल पर जाना है, क्या शीन उनके साथ चलेगी। जिस पर शीन कहती है बिल्कुल, क्योंकि मुझे भी कुछ स्नैक्स बाय करने हैं। तभी वो दोनों साथ में मॉल चलते हैं। दूसरी तरफ वो दोनों मॉल पहुंचकर अपना अपना सामान बाय करने लगते हैं। डॉक्टर ही अपनी बास्केट फिल करके जैसे ही रिसेप्शन पर आते हैं रिसेप्शन लेडी उनसे पूछती है कि क्या उन्हें कुछ और चाहिए। तभी उनकी नजर कैंडी बॉक्स पर पड़ती है और उसे कहते हैं कि इसे ऐड कर दो। दूसरी तरफ शीन अपने स्नैक्स बाय कर रही होती है। जैसे ही वो रिसेप्शन पर आती है वो देखती है कि डॉक्टर ही कोल्ड ड्रिंक पी रहे होते हैं। तभी वो डॉक्टर ही को फोकस के साथ देखती है तो उसे याद आता है कि उसका एक्स बॉयफ्रेंड येन हा उसके लिए ये कोल्ड ड्रिंक खरीद कर लाता था और उसे कहता था कि इसे ट्राई करे क्योंकि इसका टेस्ट काफी बेहतर है। तभी वो उस बोतल को कंटिन्यूसली देखती है। डॉक्टर ही उससे पूछते हैं कि क्या हुआ। जिस पर वो कहती है कुछ नहीं। वो डॉक्टर ही से पूछती है कि इस कोल्ड ड्रिंक का टेस्ट अच्छा है। जिस पर वो कहते हैं हाँ बिल्कुल। दूसरी तरफ वो दोनों अपने अपने शॉपिंग बैग्स को हाथ में लिए आ रहे होते हैं कि तभी डॉक्टर ही शीन को कैंडी बॉक्स देते हैं। शीन उनसे पूछती है कि आपने ये मेरे लिए क्यों बाय किया। जिस पर वो रिप्लाई करते हैं ताकि तुम दोबारा मुझे कंप्लेन ना करो कि तुम्हारी मेडिसिन कड़वी है। जब भी तुम मेडिसिन लो तो उसके बाद एक कैंडी खा सकती हो। तभी शीन वो कैंडी खाने लगती है और स्माइल करने लगती है। तभी दोनों एक दूसरे को बाय बोलते हैं और अपने अपने घर चले जाते हैं। दूसरी तरफ स्टाफ रेस्टोरेंट में डॉक्टर ही खाना ले रहे होते हैं कि तभी उनका फ्रेंड उन्हें कहता है कि क्या तुम आज के सेमिनार के लिए मुझे लिफ्ट दोगे। डॉक्टर ही कहते हैं कि वो किसी सेमिनार में नहीं जाएंगे। तो वो हैरानगी से उनसे कहता है कि ये सेमिनार आपके फादर प्रोफेसर डॉक्टर ही अरेंज कर रहे हैं। हैरत की बात है कि आप नहीं जाएंगे। जिस पर डॉक्टर ही ये कहते हुए इनकार कर देते हैं कि वहाँ पर उनका जाना कोई मायने नहीं रखता और वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ क्लिनिक में डॉक्टर ही अपने जूनियर्स के साथ रिपोर्ट्स पर डिस्कस कर रहे होते हैं कि तभी उन्हें उनके फादर की कॉल आती है। डॉक्टर ही जैसे ही कॉल पिक करते हैं उनके फादर उनसे कहते हैं कि क्या आज दोपहर में हो। जिस पर वो कहते हैं बिल्कुल नहीं। तभी उन्हें बताते हैं कि वो हॉन्ग सिटी में एक इवेंट अरेंज कर रहे हैं और कहते हैं कि उनका आज रात का और कोई प्लान नहीं है। वो डॉक्टर ही से कहते हैं कि मैं तुम्हें और लीची फैमिली को डिनर पर इनवाइट करना चाहता हूँ। जिस पर डॉक्टर ही ये कहते हुए इनकार कर देते हैं कि आज रात उनके पास बिल्कुल टाइम नहीं और फोन को बंद कर देते हैं। दूसरी तरफ काफी तेज बारिश हो रही होती है। डॉक्टर ही मोबाइल में ऑनलाइन अपने डैड का सेमिनार देखते हैं। तभी वो फ्लैशबैक अपनी माँ को हॉस्पिटल के बेड पर देखते हैं जो कि काफी बीमार नजर आ रही होती है। इधर डॉक्टर ही बारिश में घर वापस जा रहे होते हैं और उनके
उनके पास अम्ब्रेला अवेलेबल नहीं होती। तभी शीन उन्हें पीछे से आवाज देती है। वो शीन को देखते ही खुश हो जाते हैं। शीन के हाथ में एक अम्ब्रेला होती है और वो भाग कर आकर उस अम्ब्रेला को डॉक्टर ही पर करती है और वो दोनों साथ में चलने लगते हैं, जिस पर डॉक्टर ही को काफी अच्छा फील होता है। शीन के हाथ में ब्लू फ्लावर भी होते हैं, जिसको देखकर डॉक्टर ही उससे पूछते हैं कि क्या ये फ्लावर तुम्हें किसी ने दिए हैं, जिस पर शीन रिप्लाई करती है कि ये फ्लावर मुझे बल्कि खुद अपने लिए बाइक। वो डॉक्टर ही से पूछती है कि क्या ये आपको अच्छे लगे, इस पर वो कहते हैं जी हाँ। तभी वो अपने फ्लावर के बुके में से हाफ फ्लावर निकालकर डॉक्टर ही को दे देती है और घर पहुंचते ही उन्हें बाय बोलती है। डॉक्टर ही शीन को जाता हुआ देखते हैं और स्माइल करते हैं। दूसरी तरफ डॉक्टर ही जैसे ही क्लिनिक पहुंचते हैं, मिस वो उनसे पूछती है कि ये फ्लावर उसने दिए, जिस पर वो कहते हैं कि ये फ्लावर उन्हें किसी ने दिए हैं। डॉक्टर ही रिसेप्शन पर खड़े फ्लावर को बहुत प्यार से देख रहे होते हैं कि तभी कोई उनकी पिक लेकर अपलोड कर देता है। इधर शीन अपनी फैमिली के साथ डाइनिंग टेबल पर बैठी होती है और खाना एंजॉय कर रही होती है। तभी उसे डॉक्टर ही का मैसेज आता है जो उसे कहते हैं कि तुम अपने अपॉइंटमेंट के लिए रेडी रहना और इसे मत भूलना। इधर शीन की माँ अपना फोन देखते ही चिल्लाने लगती है और खुश होने लगती है, जिस पर उसका बाप कहता है कि क्या हुआ है। तभी वो अपना फोन उसे दिखाते हुए कहती है कि ये देखो, किसी ने बहुत ही खूबसूरत लड़के की तस्वीर फूलों के साथ शेयर की है। तभी वो शीन को कहती है इधर आओ और देखो ये कितना हैंडसम लड़का है। शीन जैसे ही डॉक्टर ही की तस्वीर को देखती है वो सरप्राइज हो जाती है और अपने फ्लावर्स को देखने लगती है। शीन के डैड देखते ही कहते हैं कि ये काफी अच्छा लड़का है और काफी खूबसूरत है। शीन के फादर उसे कहते हैं कि मुझे लगता है कि मैंने इसे कहीं देखा है। तभी उन्हें याद आता है और वो कहते हैं कि उसी क्लिनिक में था जहाँ पर मैं तुम्हारी मेडिसिन लेने गया था, जिस पर शीन हिचकिचाते हुए कहती है शायद। तभी शीन की मदर उसे वॉइस मैसेज करने लगती है और कहती है कि आपका क्लिनिक हमारे घर के करीब है और मेरी बेटी यहाँ पर डॉक्टर के पास चेकअप के लिए आती है। आप हमारे घर के करीब है तो हमारे साथ डिनर के लिए आ सकते हैं, जिस पर शीन अपनी माँ को कहती है कि ये क्या कर रही हो। शीन की माँ उसे कहती है कि क्या तुम इसे जानती हो, जिस पर शीन सरप्राइज होते हुए कहती है क्या मैं इससे जानती हूँ। तभी उसकी माँ कहती है कि गार्ड ने मुझे बताया है कि उसने काफी दफा इसके साथ जाते हुए देखा है, जिस पर शीन झूठ बोलते हुए कहती है कि गार्ड को कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। वो कहती है कि रोज बहुत सारे लोग यहाँ से आते और जाते हैं, ये जरूरी तो नहीं कि मैं उसके साथ या वो मेरे साथ गया हो। तभी वो अपने मोबाइल पर टाइम देखते हुए कहती है कि टाइम काफी हो चुका है और मुझे डॉक्टर के पास जाना है, इसलिए मैं चलती हूँ। दूसरी तरफ वो जैसे ही क्लिनिक पर आती है वो देखती है कि क्लिनिक पर काफी लोगों का रश होता है और उनके हाथ में लड़कियों की तस्वीरें होती हैं। तभी सन शीन को देखते हुए कहती है कि आप लेट हो गई हैं। देखिए डॉक्टर ही से अपॉइंटमेंट के लिए कितने लोग पहले ही यहाँ पर खड़े हैं। तभी शीन को मैसेज आता है। डॉक्टर ही से कहते हैं कि आपको किसी भी अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं है, जस्ट डोर को नॉक करके अंदर आ सकती हैं। वो सन को कहती है कि मेरा अपॉइंटमेंट नहीं है, लेकिन क्या मैं पूछ सकती हूँ कि ये सब कुछ कब खत्म होगा, जिस पर सन हंसते हुए कहती है कि यहाँ पर डॉक्टर को चेकअप करवाने के लिए नहीं बल्कि उन्हें अपना दामाद बनाने के लिए आए हैं। वो बताती है कि डॉक्टर ही की पिक्चर को किसी ने विदाउट मार्क्स फेसबुक पर अपलोड कर दिया, जिस वजह से लोग अपनी बेटियों के रिश्तों के लिए उनके पास आ रहे हैं। दूसरी तरफ डॉक्टर ही को शीन का मैसेज आता है कि वो क्लिनिक की एंट्रेंस पर आ चुकी है और नर्स ने उन्हें बताया है कि आप आज पेशेंट्स को नहीं देख रहे, जिस पर डॉक्टर ही शीन को मैसेज करते हैं और कहते हैं कि नर्स सन से बोलो कि तुम्हें पिछले दरवाजे से ले आए। दूसरी तरफ सन शीन को पिछले दरवाजे से वहाँ पर छोड़ जाती है जहाँ पर डॉक्टर ही बैठे होते हैं। शीन डॉक्टर ही से पूछती है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, क्या आपको लंच के लिए नहीं जाना, जिस पर डॉक्टर ही रिप्लाई करते हैं कि अभी नहीं। वो बताते हैं कि मॉर्निंग में काफी लोगों का रश था, इस वजह से वो काफी थक चुके हैं और ताज़ा हवा लेने के लिए यहाँ पर आए हैं। और डॉक्टर ही शीन से कहते हैं और मैं तुम्हारा वेट कर रहा था, जिस पर शीन कहती है मैं माफी चाहती हूँ, मेरे पास एक सैंडविच है, आप चाहें तो वो खा सकते हैं। तभी शीन उन्हें शॉपिंग बैग में से निकाल कर देती है, जिस पर डॉक्टर ही शुक्रिया अदा करते हैं और सैंडविच को रखते हुए कहते हैं कि वो ये बाद में खाएंगे। तभी डॉक्टर ही शीन को बताते हैं कि उन्हें आज ऐसा लग रहा था कि वो एक रेस के घोड़े हैं और लोग उनकी क्वालिटीज को ऐसे चेक कर रहे थे जैसे वो उन्हें खरीदने आए हों। तभी शीन स्माइल करने लगती है और डॉक्टर ही से कहती है कि क्या मैं पूछ सकती हूँ कि आप कितने साल के हैं, जिस पर वो रिप्लाई करते हैं कि वो 31 ईयर के हैं। जिस पर शीन कहती है कि आप ऑलरेडी 31 ईयर के हो चुके हैं, क्या आपके अंदर शादी की कोई फीलिंग्स नहीं है, क्या आपको फैमिली प्रेशर नहीं है कि आप शादी कर लें और अपनी फैमिली को कंप्लीट करें। जिस पर डॉक्टर ही बताते हैं कि अक्सर उनके ग्रैंडफादर उन्हें इस चीज के लिए प्रेशराइज करते हैं, लेकिन अभी मैं अपने काम के साथ बहुत बिजी हूँ, इसलिए मैं ये सब कुछ पर तवज्जो नहीं दे सकता। तभी वो शीन की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि ये सिर्फ एक ही सूरत में पॉसिबल है, अगर मुझे कोई अच्छा इंसान मिले जो बिल्कुल मेरे टाइप का हो। इधर दोबारा से शीन का निडर ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाता है। बताते हैं कि उन्होंने न्यूज में शीन को देख। शीन कहती है कि मैं हैरान हूँ कि मैं कैमरे में अच्छी नजर आ। पर डॉक्टर ही
तभी उससे पूछते हैं कि वो होटल में क्या काम करती है, जिस पर वो बताती है कि वो उस होटल में फ्रंट ऑफिसर की मैनेजर है। डॉक्टर इससे पूछते हैं कि होटल की मैनेजर होने के नाते वो क्या काम करती है, जिस पर वो निर्णय ने बताती है कि वो लॉबी को मैनेज करती है। वो बताती है कि उसकी जॉब का मेन पर्पस रूम की चेकिंग है, इवेंट्स और मीटिंग्स को अटेंड करना है। शीन ये बातें करते करते ही सो जाती है। डॉक्टर ही शीन को सोते हुए देखने लगते हैं। जैसे ही शीन का बाजू सोते हुए नीचे गिरने लगता है, डॉक्टर ही फौरन से उसे थाम लेते हैं। दूसरी तरफ शीन डॉक्टर ही से अपनी मेडिसिन की प्रिस्क्रिप्शन लेती है। तभी उन्हें कहती है कि क्या वो उनके लिए फेवर कर सकती है। वो अपने बैग में से कीज निकालती है और उसमें से एक रिंग टाइप चला निकाल कर उन्हें देती है। वो डॉक्टर ही को कहती है कि अपना हाथ मुझे दें। डॉक्टर ही फोकस के साथ उसे देखने लगते हैं। डॉक्टर ही जैसे ही देने लगते हैं, वो उनका हाथ सीधा करते हुए उनके हाथ में रख। डॉक्टर ही शीन से कहते हैं कि आप मुझे कहना चाहती हैं कि मैं शादीशुदा होने का दिखावा करूं। जिस पर शीन कहती है बिल्कुल, और ये सब कुछ मैंने आपकी मदद के लिए किया है। वो कहती है कि आपकी एक्टिंग पर डिपेंड करता है कि आप कितनी अच्छी एक्टिंग करते हैं, और तभी बाय बोलकर वहाँ से चली जाती है। डॉक्टर ही शीन के जाते ही स्माइल करने लगते हैं और उसे पहन लेते हैं। दूसरी तरफ रात के वक्त शीन डॉक्टर ही को फोन करती है और कहती है कि वो अपने घर के करीबी पार्क में आ चुकी है। वो उसे उसकी मेडिसिन देने के लिए आ सकते हैं। अभी वो बात कर ही रही होती है कि तभी शीन के फादर उसे हेलो बोलते हैं। वो उन्हें देखते ही सरप्राइज हो जाती है। एक्चुअली उन्होंने शीन के लिए एक सरप्राइज डिनर प्लान किया होता है। तभी वो फौरन से डॉक्टर ही को मैसेज करती है और कहती है कि हमने अपने मिलने की लोकेशन चेंज कर ली है। वो अपने पेरेंट्स से पूछती है कि आप दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जिस पर उसकी माँ कहती है कि तुम्हारे फादर मुझसे इंसिस्ट कर रहे थे कि आज हमें बाहर कुछ खाने के लिए चलना चाहिए। तभी शीन की नजर डॉक्टर ही पर पड़ती है जो कि आ रहे होते हैं, तो वो फौरन से उन्हें जाने का इशारा करने लगती है। जब उसकी माँ कहती है कि तुम क्या कर रही हो, तो वो कहती है कि यहाँ पर मच्छर है। डॉक्टर ही को उसके इशारों की समझ नहीं आती। वो मुसलसल इशारा करती है और उन्हें वहाँ से जाने के लिए बोलती है। तभी डॉक्टर ही अपने फोन को ढूंढने लगते हैं और स्माइल करने लगते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। शीन की माँ उसे कहती है कि बस करो और खाना खाओ, तुम ये बच्चेगाना हरकतें पता नहीं क्यों कर रही हो। शीन उन्हें कहती है कि उन्हें इमीडिएटली क्लिनिक जाना होगा क्योंकि उसे वहाँ से मैसेज आया है और उसे अपनी मेडिसिन की कंफर्मेशन करने के लिए जाना होगा। तभी वो वहाँ से फौरन डॉक्टर ही के पास पहुँच जाती है। वो कहती है कि आप मुझे मारने वाले थे, जिस पर डॉक्टर ही कहते हैं क्या हुआ। वो कहती है कि आप मेरे पेरेंट्स के सामने आने वाले थे अगर वो आपको पहचान लेते। जिस पर डॉक्टर ही कहते हैं तो इस बात में इतना घबराने की क्या जरूरत है। शीन कहती है कि अगर वो आपको पहचान लेते तो वो डेफिनेटली आपके साथ कॉन्टेक्ट को कंफर्म कर लेते और उन्हें पता चल जाता कि आप हमारे नेबर्स में रहते और मैं आपको ऑलरेडी जानता। जिस पर डॉक्टर ही स्माइल करने लगते हैं और कहते हैं ओह मैं तो ये बात भूल ही गया। तभी वो शीन को उसके मेडिसिन देते हैं और कहते हैं कि ये काफी भारी है, इसलिए ख्याल से। तभी डॉक्टर ही अपनी फिंगर की तरफ इशारा करते हुए शीन को कहते हैं कि जो तुमने मुझे छल्ला दिया था वो मुझसे गुम हो गया, क्या तुम मेरे लिए दोबारा ये ला सकती हो? अगर तुम ऐसा नहीं कर सकती तो मैं इसे बाय कर लूंगा। जिस पर शीन कहती है बिल्कुल नहीं, मुझे आपकी मदद करके खुशी होगी। वो कहती है कि वो उनके लिए उसका अरेंज कर देगी। जैसे ही जाने लगती है दोबारा वापस मुड़कर कहती है कि आइंदा इस बात का ख्याल रखिएगा कि मेरे पेरेंट्स के सामने मत आइएगा।